और शांति है। और इसीलिए हमें वो नजरिया अपनाना ही होगा जो शायद ऊपर वाला चाहता है, और ऊपर वाले के उस नजरिए को, उसकी बनाई नेचर को समझ करके कुछ बुद्धिजीवियों ने उस नजरिए को बखूबी समझा और औरों तक समझाने का प्रयास भी किया। आज की बुक समरी है मेडिटेशंस, जो कि कलेक्शन है मार्कस ऑरेलियस के द्वारा लिखी गई डायरी का। मार्कस ऑरेलियस ने 160 to 181 एडी तक रोम पर राज किया था। वो 5 अच्छे सम्राटों में से आखिरी थे। ये एक ऐसा राजवंश था जिसके शासन के दौरान रोम को शांति और इंसाफ के लिए जाना जाता था। उन्हें स्टोइक फिलोसॉफिकल मूवमेंट का एक अहम हिस्सा भी माना जाता है। मार्कस ऑरेलियस का जब रोम पर राज था, उस समय पूरा रोम काफी फल फूल रहा था। वो एक महान लीडर और महान स्कॉलर थे। मेडिटेशन उनके द्वारा सालों से इकट्ठा किए गए विजडम के रिकॉर्ड के रूप में है। इसे स्टोइक फिलॉसफी के सबसे ग्रेट क्लासिकल वर्क्स में से एक माना जाता है। इस बुक ने कई प्रेसिडेंट और मिलिट्री जनरल को इंस्पायर किया है। एंड आई एम डैम श्योर कि आज आपको इस समरी को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अपनी लाइफ के लिए एक क्लियर गाइडिंग पाथ मिलेगा। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी मेडिटेशंस ओनली ऑन। क्या आपने कभी स्टोइक शब्द के बारे में सुना है? ये एक ऐसे इंसान के बारे में बताता है जो बिना कोई शिकायत किए अपने दर्द और दुख को सहन कर सकता है। लेकिन पुराने समय में ग्रीस और रोम में स्टोइक्स फिलोसोफर्स का एक ग्रुप हुआ करता था। वे नेचर के रूल्स को फॉलो करते हुए एक अच्छा और ईमानदारी का जीवन जीने में विश्वास रखते थे। स्टोइसिज्म के सबसे फेमस फॉलोअर्स में से एक थे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में एक डायरी रखने के लिए जाना जाता है। वो अपनी डायरी में लोगों के बारे में, नेचर और फिलॉसफी के बारे में अपनी सोच लिखते थे। बाद में उनकी डायरी को ढूंढा गया और मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशन के नाम से पब्लिश किया गया। ओरिजिनल मेडिटेशन में ऐसी 12 किताबें थीं जो मार्कस ऑरेलियस के रैंडम ख्यालों से भरी हुई थी। वो बुक्स मुश्किल शब्दों में लिखी गई थी जिन्हें मार्कस ऑरेलियस के अलावा कोई भी आसानी से नहीं पढ़ सकता था। ये समरी मेडिटेशन को 6 कैटेगरीज में बांटती है ताकि आपके लिए इसे पढ़ना आसान हो सके। इस समरी में हम उस तरह के लाइफस्टाइल को देखेंगे जिसे ऑरेलियस ने लोगों को अपनाने की सलाह दी थी। आप इस दुनिया और उसमें रहने वालों के साथ इंटरेक्ट करने का ऑरेलियस का तरीका सीखेंगे और साथ ही ये भी सीखेंगे कि अलग अलग रिश्तों में एक स्टोइक की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। स्टोइक फिलोसोफर्स का मानना था कि मौत और खत्म होने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये समरी इस मामले पर मार्कस ऑरेलियस की राय को स्टडी करती है। आप जानेंगे कि स्टोइक्स नेचर और उसकी सुंदरता के कितने कायल थे। आखिर में आप इंसान के मन और उसकी खासियत के बारे में स्टोइक डेफिनेशन जानेंगे। शुरुआती रोमन सम्राट अपने समय के सबसे महान लीडर और बुद्धिमान शख्स थे। अनफॉर्चुनेटली उनके ज्यादातर लिखे हुए लेख इतने सालों में गुम हो गए हैं। मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशन आपको एक महान लीडर के दिमाग में झांकने का मौका देते हैं। आइए इस लर्निंग और ब्लिसफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, लाइफस्टाइल। इंसान शरीर, आत्मा और माइंड यानी कि मन से बना है। शरीर सेंसेस को और आत्मा इच्छाओं को महसूस करती है। माइंड कुछ महसूस नहीं करता है लेकिन सोचने समझने के लिए जिम्मेदार होता है। शरीर सेंसेशंस को और आत्मा इच्छाओं को महसूस करती है। माइंड कुछ महसूस नहीं करता है लेकिन सोचने समझने के लिए जिम्मेदार होता है। जंगली जानवर भी सेंसेशंस महसूस करते हैं। हम में से बुरे लोग भी, चाहे वो कोई कातिल ही क्यों ना हो, इच्छाओं को महसूस करता है। एक आम इंसान अपने मन को अपनी लाइफ को गाइड करने देता है, ये सोचकर कि उसकी चॉइस सही है। तो एक अच्छा और सही इंसान दूसरों से अलग कैसे होता है? आपको अपनी किस्मत को पूरे मन से अपनाना चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी हो, और हर चीज में फैसले पूरी समझदारी और सोच समझ कर लेने चाहिए। चाहे आपकी समझ जो भी कहे, कभी झूठ न बोलें और न ही किसी के साथ बुरा करें। आप एक सिंपल और खुशहाल जिंदगी जिएं, फिर चाहे कोई आपकी उसके लिए तारीफ करे या ना करे। आप अपना टाइम बिना मतलब की चीजों पर बर्बाद नहीं कर सकते।
जादूगर और तमाशे वालों के कारनामों को देखने में अपना टाइम बर्बाद करने की जगह अपने टाइम का इस्तेमाल फिलॉसफी को पढ़ने और प्रैक्टिस करने में लगाएं। अपने आप को लगातार इंप्रूव करते हुए एक सिंपल जिंदगी जिएं। आपको हमेशा सुख और दुख की ओर एक जैसा एटीट्यूड रखना चाहिए। आपको अमीर होने का घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपने आराम के लिए गिल्टी महसूस भी नहीं करना है। आप उन सब ऐशो आराम का फायदा उठा सकते हैं जो आपके पास हैं, लेकिन उनके बिना भी जीवन जीने का माइंडसेट भी रखें। पूरे डिसिप्लिन से अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाएं। स्टोरीज और पोएम लिखने में वक्त बर्बाद न करें। जब आप लेटर्स के जरिए बातचीत करते हैं तो जितना मुमकिन हो सके आसान शब्दों में साफ साफ लिखें। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो सिर्फ क्या लिखा है ये जानकर संतुष्ट न हो। हर डिटेल पर ध्यान दें और पक्का करें कि आपको लेसन का मतलब समझ में आया या नहीं। आप सिर्फ अपने सामने ही सभी कामों को पूरा करके पर्पसफुल और अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसीलिए पूरे ध्यान और सीरियसली अपनी ड्यूटीज को पूरा करें। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, नहीं तो ये आपको आपके मकसद से भटका देगा। अपने सभी काम को ऐसे करें जैसे कि वो आपके जीवन का आखिरी काम हो। कुछ इंसान आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसे लोगों का हर टाइम अपने काम पर फोकस करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में कुछ सीखने में अपने टाइम को यूज करें और खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन उनके पास काम करने का कोई मकसद नहीं होता। वो भी उतना ही टाइम वेस्ट करते हैं जितना कि डिस्ट्रैक्ट होने वाले लोग। कुछ पाप दूसरे पाप से भी बदतर होते हैं। सुख के लिए किए गए पाप गुस्से में किए गए पाप से कहीं ज्यादा बुरे होते हैं। नाराज इंसान अंदर से दुखी होकर पाप करता है। शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ हो जिसकी वजह से उसका गुस्सा भड़क गया हो। लेकिन जब आप अपने मजे के लिए या खुशी के लिए पाप करते हैं, तब आप किसी इंसान के या दुनिया के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा नहीं करते हैं। आप अपने स्वार्थ की वजह से गलत काम करते हैं। इस तरह मजे के लिए पाप करने से आप कड़ी सजा के हकदार बन जाते हैं। बहादुरी, ईमानदारी और सेल्फ कंट्रोल इंसान के जीवन का गोल होना चाहिए। फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की बेकार इच्छाओं से खुद को दूर रखें। उन 3 वैल्यूज पर पूरा ध्यान दें। रुतबे, सम्मान और पैसे के पीछे न भागें। अक्सर ये चीजें एक अच्छी जिंदगी जीने वाले इंसान तक अपने आप आ जाती हैं। अपने सामने आए सभी काम को वैसे ही करें जैसे उन्हें किया जाना चाहिए। काम को पूरी एनर्जी, फोकस और सब्र के साथ करें। आप जो काम करते हैं उसमें संतुष्ट होने की कोशिश करें कि ये काम नेचर ने आपके लिए चुना है। यही सुखी जीवन जीने का मंत्र है। हमें 2 काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहला, ऐसा काम करें जो इंसानियत की भलाई को ध्यान में रखते हुए सही हो। दूसरा, जब कोई आपको सही रास्ता दिखाए तो अपनी सोच और विश्वास को बदल लें। लेकिन अपनी सोच को सिर्फ इसलिए न बदलें क्योंकि वो बिलीफ यानी कि विश्वास ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा तब कीजिए जब ऐसा करना सही हो और इससे दूसरों को फायदा पहुंचता हो और ये आपकी समझ में भी आसानी से आता हो। क्या किसी ने आपके साथ गलत किया है? नहीं, उन्होंने ऐसा सिर्फ अपने ही साथ किया है। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो नेचर की वजह से होता है, तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है। आपके पास गलत और बुराई के बारे में शिकायत करने का टाइम नहीं है। आपके साथ होने वाली बुरी चीजों को नजरअंदाज करें और जीवन में आगे बढ़ें। पास्ट में की गई बातें अब अजीब लगती हैं। क्या आपने हेड्रियन, स्किपियो और एंटोनिनस जैसे नाम सुने हैं? इन सभी लोगों को पूरी दुनिया में लोग जानते थे और इनसे डरते थे। सब कुछ धुंधला पड़ जाता है, याद बनकर रह जाता है और बाद में धूल में बदल जाता है। इसीलिए हमें कभी भी फेमस होने के लिए या पहचान बनाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सेल्फलेस, ईमानदार और अच्छा इंसान बनने के लिए काम करें। क्या आप सुबह बिस्तर से उठने के लिए स्ट्रगल करते हैं? उस टाइम सोचें कि आपके जीवन का क्या मकसद है। क्या सारा दिन सोना जरूरी है या फिर उठकर अपना काम करना जरूरी है? हो सकता है कि आपको अपना मकसद पता हो, लेकिन बेड पर लेटे रहना या अपने कंफर्ट में रहना आपको अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको आराम देता है।
अपने चारों तरफ देखिए, क्या कोई इंसान या जानवर अपना काम छोड़कर आराम कर रहा है? तो उठो, जाओ और वही करो जो नेचर आपसे मांग रही है। आप ये लॉजिक दे सकते हैं कि नींद सभी के लिए जरूरी है, और ये सच भी है, लेकिन नेचर ने नींद पर एक लिमिट सेट की है। उसी तरह आप लगातार खा और पी भी नहीं सकते। आप किसी भी तरह अपनी नींद तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने काम को पूरा करने के लिए हद पार की है? जो खुद से प्यार करता है वो अपने स्वभाव और अपने काम से भी प्यार करता है। यही कारण है कि एक आर्टिस्ट भूख, प्यास और नींद की परवाह न करते हुए अपने काम को लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। क्या आपको हमेशा महसूस होता है कि आप में कोई टैलेंट नहीं है? क्या आप अपने से इंटेलिजेंट, अच्छे दिखने वाले और अच्छी तरह से बोलने वाले लोगों से जलन महसूस करते हैं? लेकिन क्या आपने उन खूबियों को बेहतर बनाने पर काम किया है जिनके साथ कोई भी इंसान पैदा नहीं होता है? ईमानदारी, सब्र, सीरियसनेस और कंट्रोल जैसी खूबियों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप ये शिकायत क्यों करते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है? ये इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट खूबियां हैं। शिकायत तभी करें जब सोसाइटी आपको आपके अच्छे कैरेक्टर के साथ भी एक्सेप्ट न करे। बिजी लोग हमेशा अपने हर काम से परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त आपसे पूछे कि अपना नाम कैसे लिखना है, तो क्या आप उस पर गुस्सा करेंगे या उसे एक लेटर बताएंगे? हमारा काम और जिम्मेदारियां हमारे नाम की तरह ही होती हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा काम है। अपने काम से परेशान होने की जगह उन्हें एक एक करके करें। अगर आप गलत हैं या कोई आपको आपकी गलतियां दिखाता है तो अपनी गलतियों को ग्रेसफुली चेंज करें। आपका गोल सच की तलाश करना होना चाहिए, क्योंकि सच ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। नासमझ बने रहना सबसे बड़ा नुकसान है जो आप खुद अपने साथ कर सकते हैं। नॉर्मल लोग फिजिक्स और नेचर के आसान से करतब से इंप्रेस हो जाते हैं। वो पहाड़ों और पेड़ों की ऊंचाइयों की तारीफ करते हैं और इस बात से हैरान होते हैं कि एक नदी कैसे बहती है। ज्यादा डेवलप्ड माइंड वाले लोग इस बात की दिल से तारीफ करते हैं कि सभी पक्षी कैसे एक लाइन में उड़ते हैं। लॉजिक बताकर काम करने वालों से इंटेलिजेंट लोग इंप्रेस होते हैं। वो दूसरे लोगों के स्किल्स और नॉलेज की तारीफ करते हैं, लेकिन सबसे एडवांस्ड माइंड वाले लोग बाहरी दुनिया को निहारने की परेशानी नहीं उठाते। उनका ध्यान अपने खुद के माइंड पर होता है। वे अपनी स्टेट ऑफ माइंड को सुधारने के लिए काम करते हैं। वे खुद को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो उन्हीं के जैसा गोल रखते हैं। क्या आपका जीवन इस आधार पर ज्यादा मॉरल हो जाता है कि वो कितना लंबा है, या धरती पर कम टाइम में किए गए आपके काम की क्वालिटी से तय किया जाता है? एक सच्चा आदमी अपने जीवन की लंबाई के बारे में चिंता नहीं करता। वो इसे नेचर पर छोड़ देता है और अपना पूरा ध्यान जीवन को सबसे अच्छे तरीके से जीने पर लगाता है। उन चीजों को इमेजिनेशन या सपने की तरह समझें जो आपके पास नहीं है। ऐसा दिखावा करें जैसे कि वो मौजूद नहीं है, यानी उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब उन चीजों को देखें जो आपके पास हैं। अगर वो चीजें भी आपके पास नहीं होती तो आप उनके लिए कितना तरसते। आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहें, लेकिन उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। उनके साथ इतना अटैच भी ना हो जाएं कि उनके न रहने पर आपको दुख हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर आपकी मेहनत में कोई कमी ना हो तो राइट हैंड से काम करने वाले लोगों के लिए लेफ्ट हैंड ज्यादातर काम के लिए बेकार होता है। आप इसके साथ खा नहीं सकते, लिख या कुछ फेंक नहीं सकते, लेकिन जब एक घुड़सवार अपने घोड़े को लगाम से चलाता है तो उसका लेफ्ट हैंड मेन रोल निभाता है। थोड़ी प्रैक्टिस से बेकार लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड से बेहतर हो जाता है। जब हम कुछ ऐसा खो देते हैं जिससे हमें फायदा होता हो तो हमें बहुत पछतावा होता है, लेकिन अगर कोई चीज हमें फायदा